बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद का सही तरीका और सूअर इखलास के फजाइल। नमाज तहज्जुद में सू इखलास कितनी बार पढ़नी होती है? 8 मरतबा या 4 मरतबा? नमाज तहज्जुद पढ़ने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोगों को नमाज तहज्जुद पढ़नी नहीं आती। लोग साल साल यह नमाज पढ़ते रहते हैं लेकिन बेफैज रहते हैं, बरकत नहीं मिल रही होती है। अहम मसला क्या इसके लिए सोना जरूरी है या नहीं? बगैर सोए भी नमाज तहज्जुद अदा हो जाती है या अदा नहीं होती है? आज बहुत सारे मसाइल पर आपके साथ गुफ्तगू करने लगे हैं, क्योंकि नमाज तहज्जुद के बारे में बहुत सारे सवालात मेरे पास आ रहे थे। तो मैंने इस पर एक मुकम्मल वीडियो स्क्रिप्ट तैयार किया है, जिसके अंदर आप मुकम्मल नमाज का तरीका समझेंगे। उसके अहम मसाइल पर गौर फिक्र करेंगे कि कौन कौन से मसाइल हम समझकर अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। जो जिंदगी भर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए यह बातें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने जरा तवज्जो करनी है कि नमाज तहज्जुद उसका वक्त कब शुरू होता है। यह भी बहुत ज्यादा अहम मसला है कि हम उसको किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ सकते हैं। तो अब आपने नमाज तहज्जुद पढ़ने का तरीका समझना है। फिर उसकी नियत कैसे करते हैं? नमाज तहज्जुद की नियत करने का तरीका भी अक्सर दोस्तों को नहीं आता और वह वैसे ही हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। इस तरह फिर बहुत सारे मसाइल उनके लिए जन्म लेते हैं। इसलिए कि नमाज तहज्जुद उसकी इतनी फजीलत है और इतने उसके साथ जुड़े हुए वाक्यात हमारी आंखों के सामने हैं कि कितने लोगों ने इस नमाज की बरकतें समेटी हैं और आज तक इसकी बरकतें हासिल कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है? इस नमाज को पढ़ने का तरीका मुकम्मल समझना है। एक एक चीज, एक एक बात, एक एक जज, एक एक हिस्सा बताऊंगा ताकि तमाम कंफ्यूजन तुम्हारी खत्म हो जाए और तुम्हें फिर बार बार पूछने की जरूरत ही ना पड़े। अगर आपने इन चंद बातों को सुन लिया तो इसके बाद यकीनन आपको नमाज का सही तरीका आ जाएगा। आगे लोगों को भी समझा सकेंगे, क्योंकि नमाज तहज्जुद ये इस्लाम की एक निहायत अहम और बाबरकत इबादत है जो रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। बातों पर गौर करना है, यानी रात के आखिरी हिस्से में अदा की जाती है। ये नमाज अल्लाह तबारक व ताला के खास बंदों का शेवा है। कुरान और हदीस में इसकी बहुत ज्यादा फजलत बयान होती है। तहज्जुद की नमाज इंसान को अल्लाह के करीब करती है। अब आपने अपने ऊपर गौर भी करना है कि क्या जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, और अपनी उन गलतियों को आपने दुरुस्त भी करना है ताकि आपकी नमाज तहज्जुद दुरुस्त हो सके और आप दुरुस्त तरीके के साथ यह नमाज अदा कर सकें। देखें, तहज्जुद की नमाज गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। इस मजमून में हम तहज्जुद के बारे में बहुत कुछ आपको बताने लगे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के बंदों की ये सिफात हैं कि वो रातों को कम सोते हैं और अपने रब के हुजूर क़याम करते हैं। सूर बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है कि रात के कुछ हिस्से में नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। यह आपके लिए एक जायज चीज है। उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। तो ये आयत मुकद्दसा जो है, ये तहज्जुद की नमाज की बहुत बड़ी शहादत बता रही है, इसलिए कि जो बंदा तहज्जुद पढ़ने वाला है उसको ऊंज मिलता है, उसको कभी जवाल नहीं मिलता। अब आपने उसकी नियत कुछ इस तरह से करनी है। ये 2-2 रकात करके अदा की जाएगी। 4-4 रकात करके आपने अदा नहीं करनी है, आपने 2-2 करनी है। 4-4 भी की जाती है, लेकिन फिर वो फैज और वो बरकतें नहीं रहती। इसलिए आपने 2-2 रकात करके नमाज तहज्जुद को अदा करना है, यानी 2 रकात नमाज तहज्जुद बंदगी अल्लाह तबारक व ताला की मुंह खाने काबा की तरफ अल्लाहू अकबर। यह है इसकी नियत करने का तरीका, खवातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए भी। मैं नियत करती हूं या करता हूं, 2 रकात नमाज तहज्जुद बंदगी अल्लाह तबारक व ताला की मुंह खाने काबा की तरफ अल्लाहू अकबर। अब बात नियत की तो हो गई, आपने 2 रकात की नियत कर ली। अब उसके पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका आपने इसी तरह समझना है, तवज्जो करनी है। इसमें सूखलास का हमें खासकर बताना है कि इसको हमें कितनी बार हर रकात में पढ़ें, या इसकी तरतीब और तरीकेकार जो सही दुरुस्त है, जैसे फैज मिलता है, जैसे दुआओं की कबूलियत होती है, जैसे ये नमाज कबूल होती है, वो सारी चीजें बताएं। इसमें मैं आपको एक अमल भी बताऊंगा जो आपने तहज्जुद की नमाज के बाद मुख्तसर सी तस्बीह पढ़नी होती है, जिससे आपका बातिन रोशन होगा, जिससे आपकी दुआओं की कबूलियत होगी, जिससे आपका जहन खुलेगा, जिससे आपके लिए मार्फत की राहें हमार होंगी, जिससे अच्छी अच्छी ख्वाबों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर लोगों को देखा होता है कि वो कहते हैं कि जो मेरे साथ मामलात होने वाले होते हैं वो मुझे ख्वाब में पहले ही मालूम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यही वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं
कि जब आप यह मामलात करेंगे या नमाज को दुरुस्त तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपको भी वो अच्छे से मुशाहदे होंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके तमाम जिंदगी भी रोशन होगी, आगे के मामलात भी आपके हल होंगे और बेहतर होते चले जाएंगे। देखें, यह तहज्जुद की जो नमाज है यह दिल को नूर से भर देती है। जो शख्स बाकायदगी से तहज्जुद की नमाज अदा करता है उसके दिल में नरमी पैदा हो जाती है, बड़ा नरम मिजाज शख्स बन जाता है। खवातीन भी ऐसी हैं, उनमें आजी आ जाती है। अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत उनके दिलों में बेहद पैदा हो जाती है। यह नमाज इंसान को गुनाहों से बचा लेती है और नेकियों की तरफ रागिब करती है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि गुनाहों से उनको बेइंतहा नफरत हो जाती है। पहले हालांकि वो गुनाहों की दलदल में फंसे होते हैं, लेकिन जो ही वो तहज्जुद पढ़ने वाली है या पढ़ने वाले हैं, उनके दिलों की कैफियत और होती है बाकी लोगों की बनिस्बत, लेकिन वह सही अदा करने वाले हो, वैसे टकड़े मारने वाले ना हो, जो तरीका बताया जा रहा है उसको समझने वाले हो और उसी पर वो अमल करने वाले हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको फैज मिलता है, उनके लिए राहें खुलती हैं, राहें हमार होता है, मकाम मिलता है और उरूज मिलता चला जाता है। उनकी जिंदगी से जवाल नामी चीज ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए रात की तन्हाई में की गई दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो इसलिए कि नमाज, तहज्जुद और कबूलियत दुआ रात का आखिरी हिस्सा कबूलियत दुआ का खास वक्त है। उसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को खास तौर पर सुनता है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को सवार देती है। बुजुर्गान दीन हमेशा तहज्जुद का एहतमाम करते थे और उसे कामयाबी का राज समझते थे। तो हम भी इस नमाज तहज्जुद को अपनी कामयाबी का राज समझें ताकि हमें भी कामयाबी मिले। नबी अली सलातो सलाम तहज्जुद की नमाज कभी तर्क नहीं फरमाते थे, हत्ता के बीमारी की हालत में भी आप बैठकर तहज्जुद अदा करते थे। अब अच्छा, यह बात जहन में रखिएगा, बैठकर इसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, यह भी सवाल है अक्सर दोस्तों का। मैंने आपके सारे सवाल लिखे हुए हैं, मैं एक एक सवाल पे बात करने लगा हूं, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। नियत का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, अक्सर लोग आमीन नहीं कहते। देखें, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो दिल ही दिल में पढ़ रही होती हैं, उनकी जुबान हिल ही नहीं रही होती है। इसी तरह मर्दों में भी यह खामी मौजूद है। तो ऐसे पढ़ने से नमाज नहीं होती, जब तक आप इतनी आवाज में ना पढ़ें कि आपके अपने कान सुन लें। इसी वजह से तो तुम्हें गलत गलत ख्यालात आते हैं नमाज के अंदर। फिर कहते हैं कि भाई हमें नमाज के अंदर इतने गंदे ख्यालात क्यों आते हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। मैं यही बात बताना चाह रहा था कि आपकी नमाज अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो नहीं होगी। ये सबसे बड़ी गलती हमारे यहाँ मुआशरे में पाई जाती है और ख्यालात ज्यादा आने की यही वजह है कि हम जुबान से तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। जब आप इतनी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो आपके कानों में फिर वो चीजें जो हैं वो नहीं आएंगी, आपकी यही आवाज आएगी जो नमाज पढ़ रहे होंगे। फिर देखना तुम्हारी रूहानी कैफियत कैसे बढ़ती है। और मैं अब यहां वह जो अहम मसला है, सोने वाला के सोए बगैर तहज्जुद हो जाती है या नहीं, इसका जो असल टाइम होता है वह नमाज ईशा के बाद फौरन शुरू हो जाता है। आप कुछ देर के लिए लेट गए हैं, सो गए हैं, आंखें बंद की हैं, उसके बाद आप पढ़ने उठे हैं, बेदार हुए हैं। मिसाल के तौर पर ईशा की नमाज के बाद लोग फ्री हो रहे हैं, अगर वह घर में आते हैं और 10 मिनट लेट जाते हैं, उनको आंख लग जाती है, उसके बाद उठते हैं तो वो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतरीन वक्त है वो रात का पिछला हिस्सा ही है, यानी जिस वक्त पिछले पहर उठाया जा रहा होता है। अगर उस टाइम खवातीन वजू करके ये चंद रकातें पढ़कर या मर्द हजरात ये चंद रकातें चंद मिनट पहले उठ जाएं और यह इस तरतीब के साथ रात को यह चीजें और दिन को यह चीजें पढ़ लें, यानी कि नमाज से पहले वाली चीजें और नमाज के बाद वाली चीजें, तो मैं कहता हूं कि उनके हालात ही बदल जाएंगे, कैफियत ही बदल जाएगी। जिनके पास अपने घर नहीं है वो दुआ मांगे तो उनको इंशाअल्लाह घर मिल जाएंगे। जो मकरूज हैं कर्जे से उनको निजात मिल जाएगी। जो जिस परेशानी में है इंशाअल्लाह तबारक व ताला उनकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब इसमें सू इखलास जो आपने पढ़नी है, तो सूर इखलास कितनी बार पहली रकात में पढ़नी है और कितनी बार दूसरी रकात में पढ़नी है, अब इसमें ताइन आपने खुद करना होता है कि भाई मैं कितनी रकातें पढ़ूं। उसके 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, ये सूरतें इसके अंदर। तो जब हम ये सूरत पढ़कर रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, फिर हमने अलहमद शरीफ से शुरू करना होता है, फिर दोबारा सुबहान अल्लाहुम्मा हमने दूसरी रकात में नहीं पढ़नी है। यहां भी अक्सर लोग ये गलती करते हैं,
तो हमें इस गलती से भी बचना है। तो अब मैं उसके बाद का अमल बता देता हूं। फिर मैं सूरतें बता दूंगा कि कितनी पढ़नी है, और मैं 2 सेकंड में यह बात भी समझा दूंगा कि सोना जरूरी है या नहीं। बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त ये बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से बताएं कि सोना जरूरी है या नहीं। तो इसलिए मैं आपको ये 2 सेकंड में बता दूंगा कि सोना सोए बगैर तहज्जुद होती है या नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो खास दुआओं का एहतमाम किया जाता है, क्योंकि हमारे अक्सर बुजुर्गों के वाकयात मिलते हैं कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं शदीद परेशानी में मुब्तला था। किसी ने मुझे तहज्जुद की पाबंदी का मशवरा दिया। मैंने 40 दिन नमाज तहज्जुद अदा की। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगता रहा। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी मुश्किल वो जिससे मैं मायूस हो चुका था। मुझे यही ख्याल था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी यह चीज हासिल नहीं कर सकूंगा। मैंने 40 दिन के अंदर वो हासिल की है। इसी तरह कई ऐसे लोगों के वाकयात हमारे सामने, माँओं बहनों के वाकयात हमारे सामने ऐसे बयान हुए हैं जिसमें वो कहती हैं कि हमारे 40 दिनों में शादी भी, रिश्ता भी और निकाह और रुखसती तक हो गया। तो इतनी कमाल की ये चीजें होती हैं। देखें अल्लाह तबारक व ताला इस तरह कैसे उसकी मुश्किल आसान कर दी, क्योंकि यह तहज्जुद की नमाज है। यह एक अजीम नमत है जो हर मुसलमान के लिए शहादत का बायस है। हमें चाहिए कि हम इस मुबारक इबादत को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अल्लाह तबारक व ताला हमें तहज्जुद की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत में तड़पने वाला दिल अता फरमा और हमें तहज्जुद जैसी अजीम नमत की मुस्तकिल तौफीक नसीब फरमा, ताकि हम रात की खामोशी में तेरे हुजूर गिरियावजारी कर सकें। ए बारी ताला, हमारी इन दुआओं को अपने फजलल से कबूल फरमा जो हम अपने लिए और तमाम परेशान हाल बहन भाइयों के लिए मांगते हैं। हमारी मुश्किलें आसान कर दे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिम्मत दे। तू ही हर हाजत को पूरी करने वाला है। हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता कर दे। आमीन। सब दोस्त आमीन जरूर कहें। हजरत उमर फारूक रदिल्लाहु ताला अन्हु रातों को गश्त के दौरान लोगों के हालात भी देखते थे, तहज्जुद का एहतमाम भी फरमाते थे। एक मर्तबा आपने घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनी। एक बूढ़ी औरत तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांग रही थी कि हजरत उमर यह सुनकर रो पड़े और फरमाया कि यही लोग उम्मत की असल ताकत हैं जो रातों को अपने रब से लौह लगाते हैं। फिर रब तबारक व ताला उनकी वजह से वह हमें बुलंदियां अता फरमाता है और हमें हर मैदान में फतह और कामयाबी मिल जाती है। तो दोस्तों, यही वह चीजें होती हैं जो इंसान को उरूज पर ले जाती है, उसकी जिंदगी से जवाल खत्म हो जाता है। तो तहज्जुद पढ़ने के बाद जो खास दुआओं का आपने एहतमाम करना है, उन दुआओं में से एक दुआ यह भी है। इसे जरूर पढ़ा करें, यह मांगा करें। इसे अगर यह दुआ याद ना हो तो इतना सा हिस्सा आप जरूर पढ़ लें जो मैं आपको बताने लगा हूं। यह अगर पूरी दुआ याद ना हो, पूरी काफी तवील है, यह दुआ आपको याद नहीं होती है क्योंकि यह दुआ लंबी दुआ है, तो जितना याद हो सके आप उतना पढ़ लें। और इसका मतलब यह है कि ए अल्लाह, तमाम तारीफ तेरे लिए है। तू आसमान और जमीन का नूर है। तू ही इनको को कायम रखने वाला है। तेरा ही वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है, तुझसे मुलाकात सच्ची है, जन्नत और जहन्नुम सच्ची है। तो ये जब आप उर्दू में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि अरबी में ही पढ़ें, लेकिन अगर पूरी याद ना हो तो आप फकत इतना ही पढ़ सकते हैं, अल्लाह मलकल हम अंत नूर समावात। सिर्फ इतने से अल्फाज पढ़ें और हाजत की दुआ करें। अल्लाह के फजलल से तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। तो अब इसी तरह बीमारी से शिफा, रिज्क में इजाफा, हर मुश्किल का हल, ये 3 बड़े इनाम आपको मिलेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। इस दुआए मुबारका को, इसको आपने अपनी दुआ के अंदर जरूर पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं उस तहज्जुद की नमाज की कि क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना इंतहाई जरूरी है या बगैर सोए भी तहज्जुद हो जाती है। तो बहुत सारे अल्लाह वालों ने यह शर्त लिखी है कि चाहे 5 मिनट के लिए सो जाए, आधे घंटे के लिए सो जाए, चंद सेकंड के लिए भी आंखें बंद करके नींद आ गई है, उसके बाद उठने पर नमाज अदा कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर अमल करें, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा और अल्लाह तबारक व ताला की खास रहमतें आप पर नाजिल होंगी। तहज्जुद के अनवार से अपने सीने को रोशन करें और अपनी हर हाजत अपने रब के हुजूर पेश करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।